प्रणाम अम्मा। हरिओम हरिओम। हरिओम। अभी आप बताइए कि आप ऐसे इसमें क्या करते हैं, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ ऑल दिस। मैं विजय जी से निवेदन करूंगी कि हमारे इस मंच का उद्देश्य अगर वो अम्मा जी को बता पाए। जी, नमस्कार माता जी। मैं सूरत गुजरात से हूँ और मतलब हम बस ध्यान के साथ ज्ञान की बातें करते हैं। मतलब सुबह शाम दो टाइम 40 मिनट का ध्यान होता है। और कोई ना कोई ऐसे स्पिरिचुअल बुक या कोई किसी न किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन वगैरह करते हैं। अलग अलग मास्टर्स आके मतलब अपना ज्ञान साझा करते हैं और ध्यान में क्या अनुभव होते हैं, मतलब उसका मतलब क्या हो सकता है करके इसके ऊपर डिस्कशन वगैरह करते हैं। जी। तो मैं चाहूंगी कि मैं बोलूं उसके पहले अगर आपके कोई सवाल है तो उसका मैं जवाब दे पाऊँ। अम्मा, देखिए, पहला सवाल मैं ही पूछ लूं। हाँ जी, पूछिएगा, पूछिए। अम्मा, जैसे आज मैंने सबसे बोला था कि हम विषय थोड़ा ये लेंगे इस प्रश्न का कि महिलाओं के दौर पे वैसे तो आध्यात्म में शरीर का भेद, लिंग का भेद नहीं होता है, पर अब समाज में हम रहते हैं तो महिलाओं का हमेशा ये एक प्रश्न होता है कि हम आध्यात्म में आगे कैसे बढ़े। देखिए, ये पूरा जगत जो है ना वो मेल डोमिनेंट है, वो फैक्ट है। उसको पहले स्वीकार करें। तो हर फील्ड में ऐसे होता है, अध्यात्म हो कि पॉलिटिक्स हो कि सोशल हो कि फैमिली हो कि बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन हो। तो द वर्ल्ड इज मेल डोमिनेंट, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, विच इज फाइन, दैट इज द वे इट इज। नेवर फाइट फैक्ट्स, इज अ फैक्ट। फिर दूसरी बात ये है कि अध्यात्म फील्ड में भी मेल डोमिनेंट है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट आध्यात्मिक जर्नी जो है वो इट इज फ्रॉम द अलोन टू द अलोन। तो सिंस इट इज फ्रॉम द अलोन टू द अलोन, तो फिर हमारी जो प्रगति होती है वो हम पर होती है, बाहर की परिस्थिति पर नहीं होती है। स्पिरिचुअल जर्नी इज विद इन एंड फ्रॉम द अलोन टू द अलोन। तो समाज जो है वो सपोर्टिव रोल हो सकता है एट द मोस्ट। बाहर का वातावरण एक सपोर्टिव, इज एन एड, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक अंतर जर्नी है, यात्रा है। एंड अंदर मैंने कहा ना, अलोन टू द अलोन है। तो इसलिए प्रगति हम पर निर्भर होती है, समाज पर, जगत पर निर्भर नहीं होती है। और बाहर के सपोर्ट की बात करें तो अभी का समय जो है वो आई थिंक इट इज प्रिटी कंड्यूसिव महिलाओं के लिए। बिकॉज एक तो है महिला, वी गेट आदर्श ऑल्सो, ऐसे महिला साधक, अपॉर्चुनिटीज सब बहुत अवेलेबल है सबको, समय है, सब कुछ है, यू नो, सुविधाएं हैं। कोई स्त्री को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए व्यवधान पहले के कंपैरिजन में कम है। ऐसा नहीं कि नहीं है, बट फिर भी कम है। तो इसलिए हम पर है तो हम अपनी प्रगति कर सकते हैं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल एंड डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। एंड डिफिकल्ट तो सबके लिए है, पुरुष के भी लिए भी है। ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए इजी है, लेकिन फिर भी इट इज नॉट, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अच्छा, अभी एक और बात बताते, हम आपको थोड़ा बताते हैं, उसके बाद में हम ये करें तो लोगों को मेडिटेशन बड़ा अच्छा लगता है। और मेडिटेशन का क्या कहते हैं, एक इट इज, देयर इज अ फैशन, इट्स फैशनेबल टू से आई एम मेडिटेटिंग, मेडिटेशन इज इन फैशन। तो मैं हमेशा इसके बारे में कुछ करती हूँ कि देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बात है। वेदांत की मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन के नाम से लोग काफी चीजें करते हैं, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन करते हैं, सगुण ध्यान करते हैं, निर्गुण ध्यान करते हैं, वो ये करते हैं। लेकिन हम, मैं तो वेदांत की
ये हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं वेदांत की ही बात करूंगी। तो वेदांतिक मेडिटेशन बहुत अलग चीज होती है। तो उसको जब तक आपने श्रवण और मनन नहीं किया है तो निधिध्यासन नहीं हो सकता है। अगर मुझे लगता है कि मुझे 5 रोटी मैं खाऊं तब मेरा पेट भरता है, तो टाइम नहीं है इसलिए मैं पहली रोटी, अब 5वीं रोटी पहले खाऊं, ऐसे नहीं हो सकता है। समझे ना? 5वीं रोटी 5वें स्तर पे ही आती है। जब खाएंगे तो पहली रोटी पहली ही रोटी होती है, वो 5वीं रोटी नहीं कही जा सकती है, 5वीं हो ही नहीं सकती है ना? तो वैसे वेदांत की दृष्टि से अगर मेडिटेशन की बात करें तो वेदांत के मेडिटेशन को हम निधिध्यासन भी कहते हैं, निर्गुण उपासना भी करते हैं। तो जब तक आपने श्रवण मनन नहीं किया है तब तक निधिध्यासन नहीं हो सकता है। जब श्रवण ही ठीक से नहीं होता है तो मनन का ही सवाल नहीं आता है, मनन ही ठीक से नहीं किया तो निधिध्यासन का सवाल ही आता नहीं है। तो ये हुए वेदांत की मेडिटेशन। सगुण उपासना करनी है तो वो तो उसमें कोई नहीं है, ये सगुण उपासना होती है। दूसरे जो होता है, कोई लोग हैं वो क्या कहते हैं, श्वास पर कंसंट्रेट करते हैं, कोई लोग मंत्र पर कंसंट्रेट करते हैं, कोई अलग अलग प्रकार के ये सब करते हैं। तो वो तो ठीक ही है, वो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए बहुत ही सुंदर है। गीता में भी कहा है योगा आत्म विशुद्ध, ये जो ध्यान योग जो है वो आत्म विशुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए वो एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया मार्ग है, तरीका है वगैरह। लेकिन जो वेदांत के इसमें जो कहते हैं तो उसको बहुत ही सुंदर हमारे गुरुजी ने एक ध्यान की व्याख्या दी है। ध्यानम नाम स्वरूपस्य सहजम भानम उच्यते, न एतत् कर्म विशेषण वा सगुणोपासनम जपः। तो कहा ध्यान क्या है? तो सहजम भानम, अपने स्वरूप का सहज भान होना, उसी को ध्यान कहते हैं। न एतत् कर्म विशेषम वा, एक कोई विशेष प्रकार का कर्म नहीं है। तो ध्यान किया नहीं जा सकता है, यू कैन नॉट डू मेडिटेशन। अंडरस्टैंड? द फर्स्ट थिंग इज व्हाट दैट, मैं वेदांत की मेडिटेशन की बात कर रही हूँ और दूसरी मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, ऐसे भी हम जब शब्द बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, ध्यान रखो। हम ऐसे नहीं कहते ध्यान करो। किसी को कहते हैं अरे जरा ध्यान रखो ना, कहते हैं ना। ध्यान करो कहते हैं कि ध्यान रखो कहते हैं? ध्यान रखो ही कहते हैं ना। तो जब ध्यान रखते हैं, किसी को कहा कह रहे जरा ध्यान रखो कि कोई इधर से नहीं आए, तो करता क्या है एक्चुअली? क्या करता है? कुछ करता है क्या? कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं, खड़ा रहता है, सजाग रहता है, सभान होता है, अवेयर होता है। इज इट ट्रू और नॉट? कुछ करता नहीं है कुछ। ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग, ही जस्ट अवेयर। उसकी सभानता रहती है, जागरूकता रहती है, वो देखता है बस, और कुछ नहीं करता है। तो करने की बात होती ही नहीं है मेडिटेशन। बट हम क्या करते हैं, हम लोग हैं, वी आर ऑल एक्शन ओरिएंटेड। तो इसलिए क्या करे क्या करे, नहीं करे इसका अर्थ क्या करे, तो हम पूछेंगे ऐसे। ध्यान यानी कुछ नहीं करना, तो हम क्या पूछेंगे, कुछ नहीं कैसे करे? ओके, वापस करे करे ही बात होती है और करने की इतना ये हो गया ना, अब कराओ करो करो ये सब ही होता है। तो ध्यान हम करते हैं, फिर हमको कहा जाता है ये करो ये करो ये करो। एक्चुअली करना नहीं होता है, कर करके एक्चुअली निष्कर्म अवस्था में पहुंचना है। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमम, हमारे जो स्वरूप है तो वो तो नैष्कर्म्य है। तो कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो ये करो, तो ये करने की बात होती ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है। तो न एतत् कर्म विशेष, कोई विशेष कर्म नहीं है। लेकिन ध्यान से क्या प्राप्त करना है? आत्मा को प्राप्त करना। आत्मा क्या है? अनंत है। कर्म क्या है? सीमित है। तो सीमित कर्म कितने भी सालों तक करे, हजारों बार करे, 1000 कर्म करे, उससे अनंत नहीं प्राप्त हो सकता है। द सम ऑफ नंबर्स इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर। इंफिनिटी कैनॉट बी गेन थ्रू एक्शन, सीधी बात है। तो आत्मा की प्राप्ति अनंत से, अनंत कर्म भी करो, कितना भी कर्म करो, उसे हो सकती नहीं है। तो ध्यान एक कर्म नहीं हो सकता है, कोई भी कर्म ध्यान नहीं हो सकता है, और कर्म से आत्म प्राप्ति हो नहीं सकती है, सीधी बात है ना? ये सब थोड़ी कठिन होते हैं, समझना भी कठिन होता है, एक्सेप्ट करना कठिन होता है, क्योंकि हमको करने की ऐसी आदत लग गई है, करना 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 करना, करो 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 करो, ये करो ये मत करो, ये करो 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 कर करके। तो ये एक प्रकार की क्या होती है, एक आदत लग गई है करने की। तो हमको कहा जाता है अच्छा बैठो, तो फिर हमको लगता है अरे बैठ गए इसलिए हमने ध्यान किया। अच्छा आंख बंद कर दो, तो हमको लगता है कि अभी हमने ध्यान कर लिया, है ना?
हम ऐसे बैठते हैं तो दैट इज अ पॉस्चर ऑफ मेडिटेशन, दैट इज नॉट मेडिटेशन, है ना। ध्यान का आसन ध्यान नहीं है, आंख बंद करना ध्यान नहीं है, सांस पर अपना मन को ये करना, केंद्रित करना ध्यान नहीं है, वो तो कर्म है। ये बात समझ में आई? न एतत् कर्म विशेषम वा, ये कोई सगुण उपासना भी नहीं है। उपासना क्या होती है कि एक कोई सामान्य वस्तु पे ऊपर उत्कृष्ट भावना करके हम उसकी पूजा करते हैं, तब उसको कहते हैं उपासना। जैसे कि एक पत्थर है, उसको हम कहते हैं शिवलिंग है ना। है तो पत्थर ही पत्थर, लेकिन उसके ऊपर हम उत्कृष्ट भावना करते हैं, ये तो भगवान है, ये तो शिव है, और फिर उसकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं, है ना। तो ध्यान ऐसा नहीं है, ध्यान जो चीज जैसी है वैसे उसको जानना, उसी को ध्यान कहते हैं। अपने स्वरूप को जानना, जैसा है वैसा, ऐसा नहीं कि मैं हूं छोटी, लेकिन मैं अपने आप को कहती हूँ मैं तो सच्चिदानंद हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है। इट्स नॉट कोई ऊपर एक लेप करा हम कुछ ऑर्डनरी है और अपने आप को कोई बड़ा मानकर मैं अनंत हूँ ऐसे करके, है छोटी लेकिन ऐसी नहीं बात होती है। तो इसलिए ध्यान न कर्म है, न कोई उपासना है, न कोई आवर्तन है। ऐसा नहीं कि हर रोज हम बोले 101 108 माला जप करें, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे कोई ध्यान तो इससे कोई न ब्रह्म बनता है न ध्यान होता है। तो ये कोई आवर्तन, जप क्या है, आवर्तन है, रिपीटेशन, रेपिटेशन। तो लोग क्या करते हैं, वो ये लगा के बैठते हैं मनोबुद्धि अहंकार, बड़ा पता नहीं क्यों सबको बड़ा अट्रैक्शन है उसके ऊपर है, पता नहीं, एंड दे बिकम वेरी इमोशनल अबाउट इट आल्सो। व्हाट इज दैट टू गेट इमोशनल अबाउट? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण और न च व्योम भूमि चिदानंद रूपो, तब तो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, मीनिंग विथ एब्सोल्युटली जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द आत्मस्वरूप। इसलिए इंपॉर्टेंट वस्तु वेदांत की दृष्टि से ध्यान क्या है, श्रवण मनन के बाद में जो होता है वो अपने आत्मनिष्ठा प्राप्त करने के लिए हम जो करते हैं उसको कहते हैं ध्यान, वेदांत की दृष्टि से। दूसरी, सगुण उपासना करना बहुत बढ़िया है, सगुण ध्यान करना उत्तम है। श्वास पर केंद्रित करो या जो भी करो, वो सब ठीक ही है, वंडरफुल, नथिंग इज रॉन्ग, इट्स ग्रेट। आत्मशुद्धि होगी, अंतःकरण मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा, शांत होगा वगैरह। दूसरी बात, मेरा मानना है, आप लोग अपने इससे, कि जो हमारे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं उसको शेयर नहीं करना चाहिए। जितने हम शेयर करते हैं उसकी शक्ति है वो कम हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, हम तो बोले तो। देन वी स्टार्ट इमेजिनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम आधा ऊपर तो इमेजिन करते हैं, फिर थोड़ा कुछ होता है उसको बड़ा बना देते हैं। थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन हो गया तो हमको लगता है कि पता नहीं क्या हम ध्यान में पहुंच गए, हमारी क्या प्रगति हो गई, हम कहाँ एकदम कुछ, अरे कुछ नया। एंड देन डिस्कस करेंगे, मुझे टिंगलिंग हुआ, अरे आपको नहीं हुआ, तो जो जिसको नहीं हुआ उसको लगता है अरे रे मेरे को नहीं हुआ, तो फिर वो इमेजिन करेगा कि मुझे भी क्या हुआ, टिंगलिंग हुआ। फिर आपको लाइट दिखी, नहीं आपको, मैंने तो रेड लाइट देखी, आपने क्या देखा, आपने येलो लाइट देखा, अरे रे रे येलो इज नॉट सो गुड, रेड इज बेटर। ये संसार पूरा, तो ये सब है ना, ये कोई डिस्कशन की बात ही नहीं होती है, शेयर करने की बात ही नहीं होती है। कोई समर्थ व्यक्ति हो जो आपको गाइड कर सके उससे हम बोले, और जनरल पब्लिक में ऐसे ऐसे करने की बात होती ही नहीं है। ये मेरा मंतव्य, आप करें वो बात अलग है। आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवन फ्रॉम डूइंग एनी ऑफ थिंग्स व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट the more you discuss your spiritual experiences, the lesser is the effect, the lesser is the this, and don't talk. Your spiritual sadhana is your own sadhana. It is not to be this. It is not to be like a public this. Do your spiritual sadhanas. Learn things. Reflect on things. Meditate on all these things. But share it with only a guru or someone who can really guide you. And if you need guidance, know these things. That is a very different thing. Now, if you have any questions, please ask me. I have only 10-15 minutes more. ऑल्सो आई वांट टू नो कि आपने अभी श्रवण मनन और नित्यासन बोला, तो उसका कुछ एक दो उदाहरण हमें दे पाएंगे ताकि हमें इसका गहराई समझ में आए।
ये एग्जाम्पल मैं काफी बार देती हूँ, बड़ा ये है। ये एक आदमी था, उसने अपने आप को चूहा समझ लिया एकदम। पता नहीं क्यों ऐसे मन में उसके आएगा कि मैं चूहा। तो फिर उसकी पत्नी को प्रॉब्लम हुआ कि अरे ये क्या, रात को उठे और पूरे रूम में जाके चूचा चूचा कर रहे। तो बोले साइकेट्रिस्ट के पास ले गए वहाँ कि बड़े उसको कुछ करो। तो ये अपने आप को क्या समझ रहा है, चूहा समझ रहा है, अब कुछ करो आप। तो साइकेट्रिस्ट ने कहा कि वो साइकोलॉजिस्ट ने कहा अरे आप चूहा कैसे हो सकते हैं, आप तो अमथा भाई हैं। तो बोले नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं चूहा हूँ। तो उसको समझाया गया कि देखो अ, एकदम तो समझने वाला नहीं है, उसको पता चला। बोले मुझे अंदर से लगता है कि मैं चूहा हूँ। तो उसको चूहे का फोटो दिखाया और खुद का बोले कि ये आईने में देखो आप कैसे दिखते हैं, चूहा ऐसे दिखता है, आप ऐसे दिखते हैं। चूहे की पत्नी ऐसी दिखती है, आप ऐसे दिखते हैं। चूहे का बच्चा ऐसा होता है, आप ऐसे हैं। चूहे की पूंछ होती है, आपकी पूंछ नहीं है। तो ऐसे अलग अलग करके दिखाया। तो उसने कहा कि अच्छा अच्छा मैं मानता तो, लेकिन अंदर से मुझे लगता है कि मैं चूहा हूँ। बोले एक दिन में तो होने वाला नहीं है ये उसका काम। तो 6 महीने तक ट्रीटमेंट चली। तो हर बार वो साइकोलॉजिस्ट को क्या कहेगा, ऐसे कहेगा एक दिन कि अरे आप हाथी है, दूसरे दिन कहेंगे कि आप कुत्ता है, ऐसे कहेंगे कि हर रोज क्या कहेंगे, हर बार क्या करेंगे कि आप अमता भाई है, आप चूहा नहीं है, आप क्या है, अमता भाई है। तो बहुत सारा विचार करके बहुत सारे सेशंस में बहुत पैसे भी खर्च किए, बहुत ये किया। उसके बाद में एक दिन वो कहता है अरे अब मुझे निश्चित से पता निश्चय हो गया कि मैं कौन हूँ। मैं चूहा नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, मैं तो अमथा भाई हूँ। तो डॉक्टर बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह ये तो केस सॉल्व हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन अमथा भाई। अब आप क्या करो, आप जाओ अच्छी तरह से अपना जीवन जियो। और वो गया। और 15 मिनट हुई ना हुई वो भागते भागते वापस आ गया। तो डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, वह पसीना छूट रहा है उसका। बोले क्या हो गया। बोले कि मुझे तो पता है कि मैं चूहा नहीं हूं, लेकिन वो रास्ते के उस साइड पे मैंने बड़ी काली बिल्ली देखी, उसको पता है कि मैं चूहा नहीं हूं। समझे। उसका अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ कि उसको अभी भी क्या लग रहा है कि मैं चूहा ही हूँ, है कि नहीं। अंदर से तो यही लग रहा है। उसका अर्थ क्या हुआ कि अंदर गया नहीं। तो फिर डॉक्टर क्या कहेंगे, चलो वापस करो, है ना। अब एक बार उसको लग भी गया, उसको पता भी चल गया कि अच्छा मैं तो चूहा भी नहीं हूं, मैं तो अमथापाई ही हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी जाएगा तो वो कुछ बिल्ली देखे या कुछ ऐसे, तो जो संस्कार बना हुआ था उसका, चूहा हूँ रटन कर करके, तो कभी आ जाएगा। तो 1 सेकंड के लिए उसको लगेगा अरे मैं, बट तुरंत उसको याद आ जाएगा अरे मैं तो चूहा नहीं हूँ, मैं तो अमथापाई हूँ। अगर आप दृष्टांत समझ गए तो पूरा श्रवण मनन निधिध्यासन आपको समझ में आ जाएगा। अब हमको क्या लगता है हम लोग क्या है, हम शरीर। शरीर मन बुद्धि है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम सब ये लग रहा है कि हम ये हैं। तो वेदांत क्या कहता है, आप सच्चिदानंद आत्मा है कि नहीं। तो मानते हैं क्या, हम हाँ हाँ बोलेंगे, हाँ समझेंगे ऐसे कहेंगे, लेकिन अंदर से थोड़ी मानते हैं, कुछ नहीं मानते ही नहीं है। बोलने के लिए हाँ बोलेंगे, हाँ आत्मा है, ये एक है, ये है, वो है, सब बोलने की बात है, और अंदर अंदर ही नहीं जाता है। तो फिर क्या करता है, डॉक्टर को समझाना पड़ता है, यानी क्या, गुरु को समझाना पड़ता है, शास्त्र को समझाना पड़ता है। अरे आत्मा ऐसा है, शरीर ऐसा है, आत्मा ऐसा है, मन ऐसा है, ओ ये नित्य है या अनित्य है, ये है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं, यही सब करते हैं। दृष्टा दृश्य विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, जड़ चेतन विवेक वगैरह वगैरह करके अलग 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 ढंग से समझाते हैं। तो हम कहते हैं हाँ 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 हाँ। अंदर जाता नहीं है, फिर भी क्या लगता क्या है, मैं तो शरीर हूँ। बोलते जाए गुरु बोलते जाए, पर अंदर से क्या लगता है, हाँ भी करते जाए, लेकिन अंदर से तो चलता है लंबे समय तक। ये सब चलती है ट्रीटमेंट। एक दिन लगता है अब हाँ नहीं हो गया हमारा, तो लगता है फिर थोड़ी टेस्ट आती है जगत की, फिर पता चलता है कि हमको अभी भी क्या कुछ समझ आए नहीं, अभी भी अंदर से यही लग रहा है। तो ये जो है ना, ये प्रोसेस जो होता है, एक तो पहले तो श्रवण करते हैं जिससे, उसके बाद में मनन करते हैं,
मनन करने के बाद में भी जो जन्म जन्मांतर के संस्कार जो है उसको निकालने के लिए जो करते हैं उसको कहते हैं निदिध्यासन। तो इसको कहते हैं श्रवण मनन और निदिध्यासन वेदांत का। थैंक यू सो मच। नमस्ते माता जी। मैं मतलब थोड़ी सी मतलब अपनी बात रखना चाहूंगा कि करीब 3-4 साल से हम मतलब ऐसे ध्यान वगैरह करते हैं। तो ध्यान में हम क्या करते हैं, ऐसे एक आरामदायक स्थिति में बैठ के आंखें बंद करके रिलैक्स होके बैठते हैं। ज्यादातर हमें मतलब पहले हमने सीखा था कि श्वास के ऊपर ध्यान लगाना। मतलब शुरू में क्या होता है कि हमारा मन ऐसा है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसे पकड़ने के लिए चाहिए होता है। लेकिन क्या होता है अभी, मतलब अपनी मतलब मेरी स्थिति बताऊं तो मतलब धीरे धीरे एक स्टेज ऐसा आता है कि श्वास भी ऐसा लगता है कि मतलब हम है फिर भी नहीं है, और श्वास भी दूर है। पर ऐसे जैसे कि हम है फिर भी नहीं है, या ऐसे साक्षी भाव से देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है धीरे धीरे। मतलब अपना अहंकार मिट जाता है, और ऐसा मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम है कि नहीं है। मतलब बस बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही स्थिति में है, और मतलब अभी आगे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि और कुछ पाना है, या और कुछ हमें बड़ा कुछ ऐसे अनुभव आ जाए, या भगवान मिल जाए, या ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब इसमें क्या कुछ ऐसे गलत है क्या? मतलब अभी जो भी है ठीक है ऐसे। देखिए, जो आपको लग रहा है बहुत ही अच्छी बात है, यही दिखाता है कि अंतःकरण शुद्ध होते जा रहा है और ठीक ही है। वेरी गुड, एक्सलेंट। में मैंने कहा ना, ध्यान का नॉर्मली ये है कि आत्मविशुद्धि, आत्मविशुद्धि यानी मन को शुद्ध करने के एक तरीका है। दैट्स फैंटास्टिक, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अब ये प्रश्न पूछना चाहिए, हम कहते हैं कि साक्षी भाव है, तो कौन देख रहा है? तो अनुभव किसको हो रहा है? ये शांति का अनुभव किसको हो रहा है? तो शांति का अनुभव आत्मा को हो रहा है कि जीवात्मा को हो रहा है? वो तो अहंकार को ही हो रहा है, क्योंकि आत्मा को अनुभव होता ही नहीं है। आत्मा निर्गुण निराकार है, उसको अनुभव नाम की चीज ही नहीं होती है ना? तो फिर क्या होता है कि वी गेट स्टक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी फील वेरी नाइस, है ना? सो जगत के लोग हैं, उसको फील गुड फैक्टर किस में होता है कि खाते हैं तब फील गुड फैक्टर होता है, कुछ मूवी देखते हैं तो फील गुड फैक्टर होता है। और आध्यात्मिक लोग को क्या होता है, इसमें एक फील गुड फैक्टर आता है, लेकिन है तो वही फील गुड फैक्टर, है ना? इट इज ओनली एक सात्विक फील गुड फैक्टर, एक राजसिक है, एक तामसिक है ना? वो पी के बैठा है, उसको भी फील गुड ही लगता है। वो डिस्को डांसिंग करता है, उसको भी फील गुड होता है। वो ध्यान करता है, उसको भी फील गुड होता है। एक सात्विक होता है, एक राजसिक होता है, एक तामसिक और होता है। सो उसके बाद में द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू इंक्वायर इनटू हु एम आई, कि ये मैं जीव हूँ कि मैं ये आत्म तत्व हूँ। डिस्टिंक्शन है। तो धीरे धीरे वहाँ अगर उसके डेप्थ में चले जाए, थोड़ा और श्रवण वेदांत का करे, तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू। मैं तो आपके लिए कह सकती हूँ, मैं दूसरे जो होता है उसके लिए नहीं कह सकती हूँ। आपने जो बताया इसके आधार पर मैं कहती हूँ, क्योंकि वो भी है, वो एक अनुभव। जब तक अनुभव है तो अनुभव करने वाला और अनुभव किया हुआ वो अलग होते हैं। वो दो चीज होती है। इवन इफ इट्स अ नो थॉट, नो थॉट इज ऑल्सो a state of experience only. Right? I am experiencing no thought. I'm experiencing a thought. So who is the one who is experiencing that? तो ये पूछना, ये इंक्वायरी होती जाए तो वो अच्छा है। एंड क्या है ना, मेरा मेन ऑब्जेक्शन ये होता है कि इमेजिनेशन आपको होगा, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग सिंसियरली, और ये सब होता है। दूसरे लोग हैं ना, उनको इमेजिनेशन बहुत करने लगते हैं। वो बहुत खतरनाक होता है। देखो, माया शब्द की व्याख्या क्या है? इफ यू आर अ स्पिरिचुअल सीकर, अगर आप आध्यात्मिक साधक है, तो दूसरों को बनाना इज नॉट अ बिग थिंग। डोंट मिस्टेक मी, हाँ, दूसरों को बनाना नहीं चाहिए। ऐसे मैंने, आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू फूल अदर्स। हम कहते हैं कि दूसरों को बनाना बड़ी चीज नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक साधक है, तो खुद को बनाना इज द वर्स्ट थिंग। बिकॉज माया शब्द की व्याख्या ही ये है कि खुद को बनाना। Maya is what you fool yourself is called Maya. There is nothing called Maya outside of that. You are fooling yourself. Not someone else is fooling you. You are fooling yourself. That is called Maya. तो आप तो अगर करते हैं तो you will say this, but the others ना, they will start imagining experiencing.
They will start imagining, because you have said this, so they feel I should also feel that. So they want to show, or they want to feel, or they want to, so they will imagine. They may actually not be experiencing anything, or they may be experiencing something which is very, even not even 1,000th of a % of what you are thinking and imagining. But that will become their goal, which should not be the goal. Someone else's experience cannot be my goal. तो इसमें खतरा है. What I was explaining was that if you do on your own and all is fine, then others imagine everything is all, then एक प्रकार का एक दूसरा संसार शुरू हो जाता है of self-fooling, and that to come out of it is more difficult than to come out of a ordinary, जो अहंकार होता है, पैसा का अनुभव लेता. तो ये सब अहंकार है ना, बहुत इजी होते हैं डील करना. लेकिन ये आध्यात्मिक अहंकार होता है ना, तो बहुत सूक्ष्म होता है, और उसको उसमें से निकलना बहुत खतरनाक होता है. This, feeling holier than thou, I'm better than others, I'm a good person, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं तो ये आध्यात्मिक हूँ, मेरा तो ये these are worse things. ये सब ऑब्स्टिकल्स है, वो अपने आध्यात्मिक जर्नी के. तो बड़ा उससे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वी गेट इनटू अ सॉर्ट ऑफ अ, क्या कहते हैं, इस प्रकार की चीज में हम फंस जाते हैं. अपने आप को कुछ और समझने, अच्छा अच्छा समझने लगते हैं. से आई एम बेटर देन सो एंड सो, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ध्यान करने बैठता हूँ. सो बिग डील, है ना. मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं तो ये नहीं करता हूँ, वो लोग ये करते हैं, मैं तो ये करता. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अनदर फॉर्म सूक्ष्म अहंकार. वो खतरनाक है. और सूक्ष्म अहंकार से निकलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम पता ही नहीं चलता है कि ये सूक्ष्म अहंकार है. सो ये सब चीज बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. आई एम अ लिटिल स्केप्टिक अबाउट ये जो शेयर करो, बिकॉज एवरीवन फील्स obliged टू से दैट समथिंग हैपेंड टू मी, समथिंग हैपेंड टू मी, समथिंग हैपेंड टू मी, व्हेन इट मे नॉट बी देयर एट ऑल. आप लोग को क्या हुआ, तो किसको कहने का, कुछ नहीं हुआ. एंड there is nothing, actually speaking, there is nothing called bad meditation, actually. But now what do we say? मन शांत हो गया तो good meditation, मन शांत नहीं हुआ तो bad meditation. These are all concepts. Again, these are concepts which actually pull you down. There is nothing called bad meditation. There is nothing called good meditation. But what is our feeling? Today's was a very good meditation. Today was very bad meditation. Today was not at all a meditation. Today was so all these type of things that we have associated with this becomes a problem then sometimes. तो जरा ध्यान रखना पड़ता है. That's all. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच. मतलब Yes. शुरू शुरू में मतलब मेरा ऐसा होता था कि स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी तो आधा घंटा पौना घंटा बैठने के बाद जैसे हम मतलब बोलते हैं ना कि अपने भीतर दो चीजें हमें महसूस होती है, एक तो देखने वाला है और जो मतलब अनुभव करने वाला है और अनुभव हो रहा है. तो धीरे धीरे आधे घंटे एक घंटे बाद ऐसा हो जाता है कि कोई मतलब ऐसे देखने वाला बचता ही नहीं. मतलब एक जहाँ पे मतलब ऐसा हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, हमारी वो चली जाती है कि मतलब हम है कि नहीं है. लेकिन वापस जब ऐसे बाहर आने का प्रयास करते हैं या ऐसे उठ जाते हैं या कोई बुलाता है, तब वापस ऐसे लगता है कि हाँ मतलब हम है, मतलब ये कुछ महसूस हो रहा था कुछ ये. वो बहुत अच्छी बात है, बट बेसिक ऐसा है कि जैसे कि कोई नींद में सो जाता है, तो सोने के टाइम में भी कुछ पता नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है. बट जब उठते हैं, तो हम कैसे उठते हैं? तो जो सोता है वो जीव सोता है, उठता है वो भी जीव उठता है. अगर मैं सच्चिदानंद हूँ, वो अनुभव हो, तो वो सोने वाला भी तो कहेगा कि मैं तो तो ये तीनों अवस्था का साक्षी जो बनता है ना, वो ये है. तो दैट इज वेयर वी हैव टू गो, नॉट ऑन द दिस के ध्यान के टाइम पे समाधि लग जाए, विचार ना आए. दैट इज गुड ओनली, एक्सेलेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स वेरी गुड. बट when do I come out of it? Am I still a jiva, or am I Brahma? If I'm still a jiva, तो I'm still a jiva. जी बिल्कुल. मतलब ये शुरू शुरू में मतलब थोड़ा सा ऐसे दिक्कत होती थी कि वहाँ की जो मतलब
बोले अनुभव, या वो बाद में मतलब जैसे हम काम में लग जाते हैं या ऐसे कुछ मतलब जैसे अपनी ड्यूटी रहती है वहां पे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो मतलब थोड़ा सा शुरू शुरू में ऐसा इम्बैलेंस वगैरह लगता था। ज्यादा सोचते थे ना तब कि ये सही है कि ये सही है, भौतिक अवस्था सही है कि वो अवस्था सही है। लेकिन धीरे धीरे अभी धीरे धीरे आ रहा है कि बस वो एक ही स्थिति है, आनंद में रहना, खुश रहना। बाकी ही ज्यादा कुछ उसमें मतलब सोचना भी एक लेवल के बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। तो मतलब अभी अनुभव वही आ रहा है, तो देखेंगे अभी ऐसे अभी। आत्मा एक अवस्था नहीं है, आत्मा एक स्थिति नहीं है, आत्मा एक विशेष समय की बात नहीं है, आत्मा एक अनुभव नहीं है। हम आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते हैं। आज तक किसी ने आत्मा को अनुभव किया नहीं है, कर सकते नहीं है, और कर किया है तो अनात्मा ही है, आत्मा है ही नहीं। तो एक विशेष समय पे आत्मा का अनुभव होता है ऐसे नहीं होता है, क्योंकि किसी ने किया ही नहीं है आत्मा का अनुभव अब तक। तो तो ये एक अवस्था या नहीं होती है। तो ये सब समझने की बात जो होती है ना, तो ये ज्ञान से मिलता है। तो ये ज्ञान में अगर स्थित हो जाए तो ये जो इसको कहते हैं हम, इसलिए वेदांत में कहते हैं 2 प्रकार की समाधि होती है, एक जड़ समाधि और ज्ञान समाधि। तो जड़ समाधि ये होती है जहाँ हम अ, जीव भाव से लेकर जो गए हैं वही जीव भाव से वापस आते हैं। और ज्ञान समाधि वो होती है जो हमको पता है कि ये अवस्था, तो ये जो दिखता है नहीं दिखता है, समाधि है नहीं समाधि है, ये कोई फर्क पड़ता नहीं है, इट डजेंट मैटर। मैं सबका आधार हूँ, मैं तो ये सबका निर्गुण निराकार तत्व हूँ। मैं ये इसमें से कोई, इट मेक्स नो डिफरेंस आप समाधि में बैठो कि ना बैठो। इसलिए कहा योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। तो योग में हो या भोग में हो, संग में हो या अकेले हो या सबके साथ में हो, वो जो है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, वो जाता ही नहीं है, वो हमेशा रहता है, वही रहता है। तो एक आनंद एक वृत्ति रूप से नहीं रहता है। अभी हमारा अनुभव क्या है, आनंद एक वृत्ति रूप से है। तो वृत्ति रूप से नहीं रहकर एक सहज स्वरूप होता है, वो रूप से रहता है। तो भगवान करे सबको इसी स्थिति में अपनी आत्म स्थिति में प्राप्ति हो जाए, आत्म स्थिति प्राप्त हो जाए, तो हमेशा के लिए सहज आनंद में रह सके। हरिओम नमस्कार सबको, हरिओम मेरा अम्मा एक, भी हो गया है ना। हाँ, जस्ट एक स्पष्टीकरण चाहिए था। आपने जैसे बोला कि आत्मा अनुभव नहीं कर रही है, तो हम जनरली तो यही सुनते हैं ना कि आत्मा शरीर के रूप में अनुभव करने आई है। नहीं, आत्मा कोई आत्मा आई है ना जाएगी। आप जो बात कर रहे हो जीवात्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात ही नहीं हो रही है। इसलिए ये जो है, श्रवण की आवश्यकता इसलिए होती है। हाँ, इसीलिए। हाँ, तो ये सब प्रश्न हो है था ना, तो आत्मा आत्मा ना आती है ना जाती है ना, ये सब जो है ना, तो इसलिए श्रवण की आवश्यकता है और कुछ नहीं। सिर्फ हमें है। जी, और माता जी और कोई मतलब तरीका हो ऐसे आपका ज्ञान का? ये तो हमने सुना है एमपी गवर्नमेंट की ओर से जो वननेस का प्रोग्राम चल रहा है, उसका पेम्पलेट वगैरह तो मतलब ये रजनी मैम तो आ भी चुकी है, और हमारे में से भी ज्यादातर लोग प्रयास करेंगे आने का जब हाँ, नेक्स्ट सेशन होगा तो। और कोई उसके अलावा कुछ हमारा आश्रम की ओर से कोई प्रोग्राम आए और कोई ज्ञान सत्र आए तो भी मतलब हम उसमें सम्मिलित होना चाहेंगे। जरूर से जरूर से जरूर से। यूट्यूब पे टॉक्स भी होते हैं वगैरह, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जी जरूर से। बिल्कुल। अच्छा, हरिओम हरिओम। लेकिन क्या है हरिओम। ना, वो टॉक्स दूर से होते हैं, वो साक्षात जब होते हैं ना, उससे बहुत फर्क होता है। इसका बिल्कुल। वो जो डायरेक्ट ये होता है ना, उसी से होता है। वहां होना भी डिफिकल्ट है, तो ये ऐसे तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। जी जी बिल्कुल। सबको मेरा नमस्कार, हरिओम जी नमस्कार। जी थैंक नमस्कार यू। अम्मा। हाँ, धन्यवाद। जी आशा करती हूँ कि आप सब ने अम्मा जी के मुख से जो हमें ज्ञान वाणी मिली है उसका हम श्रवण मनन करें और हम स्वयं से पूछें
कि वाकई में हम ध्यान क्या अनुभूति पाने के लिए कर रहे हैं, या हम गलत फहमी में कहीं उलझे हुए हैं कि हम अपनी इमेजिनेशन में कई सारी अनुभूतियां कहीं हमारी ही रची हुई ना हो। तो हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछ के आत्मचिंतन करना चाहिए कि कहीं ध्यान के नाम पे कहीं हम भटक तो नहीं रहे। जैसे अम्मा जी ने आज स्पष्ट किया कि श्रवण मनन यानी हम स्वयं को अभी तक आत्मा भी नहीं मानते हैं, और आत्मा का बोध भी अभी तक हमें नहीं है कि आत्मा है क्या। जो अभी तक हम मान रहे थे कि आत्मा अनुभव करने आती है इसलिए शरीर का रूप लेती है, तो आज अम्मा ने वही हमें स्पष्ट किया कि आत्मा कभी न आती है न जाती है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा स्पष्टीकरण मिला है कि हम ध्यान में कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हमें गुरु आवश्यक है और गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक